मोहब्बत होती कैसी है, मोहब्बत कहते किसको है, जिगर में दर्द होता है, तमन्ना दिल में होती है। मोहब्बत का मतलब ये है, अगर दुनिया में हम आप शेर मोहम्मद कादरी साहब से मोहब्बत करते हैं, यहाँ जरूरी है वहाँ जरूरी नहीं है। इन्होंने एक फोन किया, एक फोन फोन आ रहा कि मौलवी जावेद नजमी साहेब रांची पहाड़ी टोली ईदगाह मैदान में महफिले जिक्र रसूल है, आपको आना होगा। मोहब्बत है, बेपनाह है, तो हम ये नहीं कह सके शेर मोहम्मद भाई ठंडी है नहीं आ सकेंगे, टिकट कंफर्म ना होने का खतरा है, नहीं आ सकेंगे। हम कैसे बस के जरिए से जाएंगे, थकावट ज्यादा होगी, क्या नजराना मिलेगा, कोई बात नहीं हुई, मोहब्बत थी तो हम कुछ पूछे ही नहीं, मोहब्बत थी तो हम कुछ पूछे ही नहीं। तो मोहब्बत का तकाजा ये है, जब महबूब आपसे कोई किसी बात का मुतालबा कर दे तो बगैर चुनो चिरा के हाँ कह दिया जाए, बगैर चुनो चिरा के हाँ कर दिया हाँ कह दिया जाए। तो मैंने कह दिया हाँ, हाँ कहने का मतलब यह है मैंने इनकार नहीं किया है, मैंने इनकार नहीं किया है, मैं इनकी बातों का मुनकिर नहीं हुआ हूँ। हाँ कहते हुए इनकी बारगाह मोहब्बत में दस्तक दिया, चाहे जो करना पड़े, ठंडी हो ठंडी 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 हम सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, ट्रेनों में धक्के खाने पड़ेंगे, लोगों के धक्के खा लेंगे, बस के जरिए आता लोगों की वजह से सफर की सुरूबतों को बर्दाश्त करना पड़ता, हम कर लेते, चाहे जैसे आना होता हम आ जाते, क्योंकि मोहब्बत है। मोहब्बत का तकाजा ये है, चाहे जिस हाल में तुम जाओ, तुझे तेरे महबूब ने बुलाया है, तुम्हें जाना पड़ेगा, चाहे बारिश हो जाए, चाहे बर्फ गिर जाए, चाहे धूप की तपिश हो, चाहे गर्मी की शिद्दत हो, या चाहे ठंडी कड़ाके की हो, तुम्हें चले जाना चाहिए। ये कौन कह रहा है? दिल में जो मोहब्बत का फूल खिला हुआ है, दिल में जो मोहब्बत का समंदर मौजे मार रहा है, वही कह रहा है तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, तुझे तेरे मुहिबो महबूब ने बुलाया है, तुम्हें जाना चाहिए। तो ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे सरकार ने फरमाया है कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। जब सरकार ने कह दिया मेरी आंखों की ठंडक नमाज से है, तुम नमाज पढ़ोगे मेरी आंखों को ठंडक मिलेगी, तुम नमाज पढ़ोगे मेरी आंखों को आराम मिलेगा, तुम नमाज पढ़ोगे, तुम रुकओ सुजदा के तेवर लिए फिरोगे, मेरी आंखों को सुकून मिलेगा। तो जब महबूब कह देते हैं तो मुहिब को चाहिए कि महबूब की कही हुई हर बात पर अमल किया जाए। अगर मुहिब महबूब की बात को नहीं मानता है, अगर लवर जिससे लव कर रहा है उसकी बात को नहीं मानता है, तो क्या माना जाएगा कि तुम मोहब्बत नहीं करते हो, तुम प्यार नहीं करते हो। अगर मान लिया जाए तो साबित हो जाएगा कि तुम मोहब्बत भी करते हो, प्यार भी करते हो। सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत का तकाजा क्या है? जिससे आप प्यार करते हैं वो जो मांगे दे दिया जाए, है कि नहीं? वो जो मांगे दे दिया जाए, वो जो कहे कर लिया जाए। दुनिया की मोहब्बत में अक्सर यही होता है, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, अगर किसी से हम प्यार कर रहे हैं, वो कह दिया तो हम ये नहीं सोचते हैं इस काम के करने के बाद नेकी मिलेगी या गुनाह मिलेगा। सोचते हैं? नहीं सोचते। नहीं ना। जब दुनियादार जो महबूब है या मुहिब है वो नहीं सोचता काम करने के बाद इसके बदले में हमें मिलेगा क्या, तो महबूब खुदा अगर कुछ कह दे तो फिर और नहीं सोचना चाहिए। अगर हम कर लेंगे जन्नत मिलेगी, जन्नत की बहारें मिलेगी। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने कहीं तन्हा नहीं छोड़ा, कहीं अरे बोलिए ना, कहीं तन्हा नहीं छोड़ा, कभी तन्हा नहीं छोड़ा।
मदीने की सरजमीन है। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आगे आ जाइए, आगे तशरीफ ले आइए, मैं आपका ममनून रहूंगा। जरा माइक का साउंड बढ़ाइए। आका ने कभी नहीं भूला, अपनी उम्मत को कभी नहीं भूले सरकार, तो हम क्यों भूल रहे हैं? हेलो, हम क्यों भूल रहे हैं? बैटरी का खत्म। अच्छा, सरकार की बात हो रही है। अरे बढ़ाइए सरकार अरे के पास सरकार के आगे किसी सरकार की नहीं ये चलती। चलती। सही बात है। लगे रहिए। खैर, मेरे आका हमेशा याद करते रहे, और ऐसा ऐसा चलो 10 ऐसा ऐसा जाए 2 भी बज जाए। मेरे सरकार ने ऐसी ऐसी दुआएं की हैं हम लोगों के लिए। अब याद ये बात रखा जाए, रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ए ना, देख ले पब्लिक तो किस उम्मत को? मार की ईदगाह में रखना। किस उम्मत को? को भागेगा 10 को तरह गुनाहगार उम्मत को। किसको? उतर जाए 50 को या पाने रसूल भाग अल्लाह, सिद्दीक तो सदाकत के ताजदार हैं। या रसूल अल्लाह, फारूक तो अदालत के ताजदार हैं। या रसूल अल्लाह, उस्मान तो सखावत के बादशाह हैं। या हबीब अल्लाह, अली तो शुजाअत के अलमबरदार हैं। या नबी अल्लाह, हसन तो सयादत के मैदान में झंडे गाड़ने वाले हैं। या नबी अल्लाह, हुसैन तो शहादत के ताजदार हैं। या हबीब अल्लाह, गौसे आजम तो करामत के बादशाह हैं। या नबी अल्लाह, हुजूर गरीब नवाज तो गरीब नवाज करने में दस्ते तूला रखते हैं। आखिर क्या कहा जा रहा है? रब्बे हबली उम्मती में क्या सिद्दीक है, क्या फारूक है, क्या उस्मान है, क्या अली है, क्या हसन है, क्या हुसैन है, क्या गौसे आजम है, गरीब नवाज है, आला हजरत है? इन्हें होने की क्या जरूरत? इन्हें होने की क्या जरूरत? जरूरत तो हमें है, जरूरत तो हमें है। या रसूल अल्लाह, नमाजें पढ़ नहीं पाया। या हबीब अल्लाह, रोजे रख नहीं पाया। या नबी अल्लाह, कुरान की तिलावत हो नहीं पाई। या हबीब अल्लाह, हुकूकुल इबाद अदा नहीं कर पाया। तेरे अहकाक को भी, तेरे हुकूक को भी हम अदा नहीं कर पाए, तो हमारे लिए क्या है? कहा तुम्हारे लिए है। रब्बे हबली उम्मती, ए रब मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर। गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अब हवाले कर देने की बात आई तो एक फिर वाकया सुनिए। मेरे सरकारे दो आलम, सुबह कायनात के शम्सुल दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दोजा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। मदीने की सरजमीन है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे नूरानी को देखने के लिए, चेहरे नबूवत का दीदार करने के लिए सिद्दीक हमेशा सरकार के सामने रहते, फारूक हमेशा सरकार के सामने रहते, उस्मान हमेशा सरकार के सामने रहते, अली हमेशा सरकार की जियारत करते, हसन और हुसैन मुस्तफा की जियारत करते। सहाबाए किराम की नूरानी व हक्कानी व इरफानी जमाअत सरकार की बारगाह में मौजूद उनकी जमाअत मौजूद रहती, सरकार का दीदार करते रहते। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हर बार की तरह फिर गुनहगार उम्मत की याद सताने लगे, गुनहगार उम्मत की याद तड़पाने लगे, गुनहगार उम्मत की याद ने ठहरने ना दिया। मदीने के खित्ते को छोड़ देते हैं, जंगलात में जाते हैं और एक गार में पनाह गुज़ी नहीं बल्कि गार में तशरीफ ले जाते हैं और गार को मामूर फरमा देते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। जबीने इश्क को रब की बारगाह में रख दिया है और एक सदा बुलंद कर रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए मेरे परवरदिगार, मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अब यहाँ सिद्दीक सोच रहे हैं, अभी सरकार गए हैं, फौरन तशरीफ ले आएंगे। फारूक उस्मान अली सहाबाए किराम की नूरानी जमाअत सोच रही है, अभी सरकार तशरीफ ले गए हैं, फौरन तशरीफ हर बार की तरह ले आएंगे। लेकिन
लेकिन वक्त गुजरता चला जा रहा है, सहाबाए किराम की बेचैनियां बढ़ती चली जा रही है। सर वक्त गुजरता चला जा रहा है, दीदार करने की तड़प बढ़ती चली जा रही है। वक्त गुजरता चला जा रहा है, सरकार के चेहरे नबुव्वत को देखने का इश्तियाक बढ़ता चला जा रहा है। अभी 1 घंटा हुआ सरकार नहीं आ रहे हैं, 2 घंटा हुआ सरकार नहीं आ रहे हैं, 3 घंटा हुआ सरकार नहीं तशरीफ लाए, 4 घंटा 5 घंटा बीत गया, सरकार तशरीफ नहीं लाए, सरकार तशरीफ नहीं लाए, सरकार नहीं आए। नूरानी जमाअत सहाबाए किराम की बेचैन है और हजरत सिद्दीक ने कहा, हजरत फारूक ने कहा, हजरत उस्मान ने कहा, हजरत अली ने कहा, चलो सहाबियों चलो सरकार के पीछे चलते हैं, चलो सहाबियों बोलो सरकार के पीछे चलते हैं। मुस्तफा के आशिक का सीना है, टेंशन मत लीजिए, बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह। चले मेरे महबूब हैं कहाँ? फारूक चले, मेरे महबूब हैं कहाँ? उस्मान चले, महबूब हैं कहाँ? अली चले, महबूब हैं कहाँ? हजरत अबू हुरैरा चले, महबूब हैं कहाँ? हजरत सलमान फारसी चले महबूब की तलाश में, हजरत इब्ने उमर चले महबूब की तलाश में, तमाम सहाबा आका की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में मिलने वाले अशखास से पूछते चलते हैं, मेरे महबूब को तूने देखा है? मेरे आका को तूने देखा है? मेरे आका को तूने देखा है? हसनैन करीमैन के नाना को देखा है? सैयदा ज़हरा के बाबा को देखा है? कहा नहीं भाई, हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा, मेरी नजर तो नहीं पड़ी, इधर से जाते तो नहीं देखा। चलते चलते वादी में पहुंच जाते हैं। वादी तिला में पहुंचने के बाद एक बद्दू नजर आता है, एक चरवाहा नजर आता है। उससे सिद्दीक पूछते हैं, एक चरवाहे बता तूने मुस्तफा करीम को इधर आते देखा? तूने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर आते देखा? कहा सिद्दीक मैंने नहीं देखा है, फारूक मैंने नहीं देखा है, उस्मान और अली मैंने नहीं देखा है, ए रसूलुल्लाह के सहाबियों मैंने नहीं देखा है। लेकिन हाँ मैंने एक चीज गौर की है, मैंने एक चीज पर नोटिस किया है, फलादार में कोई सरबा सुजूद है, सजदा रेज है, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहा है, बुलंद कर रहा है। जब से वो दर्द भरी आवाज मेरी बकरियों ने सुना है, जब से वो दर्द भरी आवाज मेरी बकरियों की समाअतों तक पहुंची है, जब से वो दर्द भरी आवाज मेरी बकरियों ने सुनी है, मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है, मेरी बकरियों ने पानी पीना छोड़ दिया है, मेरी बकरियों ने खाना छोड़ दिया है, मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है। हज़रत सिद्दीक पूछते हैं, वो गार है किधर, मुझे बताया जाए। कहा सिद्दीक सुनो ना, अभी बात खत्म नहीं हुई है, मैंने चाहा था कि चलकर देख लिया जाए कौन ऐसा है, कौन ऐसा शख्स है जो इतनी तड़प के साथ रो रहा है, इतनी ज्यादा आंसू बहा रहा है, आंसू की बूंदें गिरा रहा है। तो वो बद्दू कहता है, मैंने जब जाने की कोशिश की, मैंने जब देखने की कोशिश की, मेरे अंदर ऐसी दहशत पैदा हो गई, मेरे कदम आगे बढ़ने नहीं लगे, मेरा कदम आगे बढ़ने नहीं लगा, मैं वापस चला आया। सिद्दीक ने पूछा किधर से वो रास्ता जाता है? फारूक ने पूछा रास्ता किधर से जाता है? उस्मान ने पूछा रास्ता किधर से जाता है? अली ने पूछा रास्ता किधर से जाता है? दुरानी सहाबाए किराम की जमाअत ने पूछा रास्ता बता दो, हम गार तक जाएंगे। बद्दू ने रास्ता बताया, सिद्दीक आगे आगे, फारूक आगे आगे, उस्मान आगे आगे, अली आगे आगे, सहाबाए किराम की जमाअत अरे चली है मुस्तफा की बारगाह में। जब गार के तिहाने पर सिद्दीक, फारूक, उस्मान और अली पहुंचे, सहाबाए किराम की जमाअत पहुंची, सिद्दीक असरार करने लगे, या रसूल अल्लाह सजदे से सर को उठा दीजिए, हम लोगों ने आपके चेहरे का दीदार नहीं किया है, तब से खाना खिलाता नहीं, पानी पिलाता नहीं, चैन नहीं है, करार नहीं है, सुकून नहीं है।
है, जिनकी तड़प बढ़ती चली जा रही है। या रसूल अल्लाह, मैं वही सिद्दीक हूँ जिस सिद्दीक ने आपको कांधे पे उठाया है। या रसूल अल्लाह, मैं वही सिद्दीक हूँ जिस सिद्दीक को आपने जन्नत का परवाना दिया है। या रसूल अल्लाह, जबीने बंदगी को सजदे से उठा लीजिए। आका सजदे से सर को उठा नहीं रहे हैं, फारूक आजम अर्ज कर रहे हैं, आका सर को सजदे से उठा नहीं रहे हैं। उस्मान गनी ताबादे पैगंबर ज़ुन्नूरैन अर्ज गुजार है। या रसूल अल्लाह, सर को सजदे से उठा लीजिए। आका ने सजदे से सर को नहीं उठाया। फिर दामादे पैगंबर मौला अली, हज़रत मौला अली मौलाए कायनात खैबर शिकन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सर को सजदे से उठा लीजिए। मेरे आका ने सर को सजदे से नहीं उठाया। रब्बे हबली उम्मती की सदा लगाते चले गए। सहाबा की जमाअत ने पुरअसरार लफ्जों में अरे गुजारिश की है, मेरे आका सजदे में रहे, रब्बे सल्लिम की सदा बुलंद करते रहे। तो किसी तजरबेकार ने कहा, हम लोगों की बातों से सरकार सजदे से सर को नहीं उठाएंगे। जब सिद्दीक की बात पर सरकार ने सजदा नहीं छोड़ा, जब फारूक की बात पर सरकार ने सजदा नहीं छोड़ा, जब उस्मान अली की बात पर सरकार ने सजदा नहीं छोड़ा, तो कैसे सजदे से सर को उठवाया जाए। तो एक किसी कहने वाले ने कहा, हसनैन करीमैन को बुलाया जाए, नय्यरैन तय्यबैन को बुलाया जाए, ताहिरैन को बुलाया जाए, नवासाए रसूल को बुलाया जाए, हसन को बुलाया जाए, हुसैन को बुलाया जाए, सैयदा मखदूमाए कायनात को बुलाया जाए। बुलाया जाता है, हज़रत इमाम हसन आ जाते हैं, हज़रत इमाम हुसैन आ जाते हैं, हज़रत सैयदा ज़हरा मखदूमाए कायनात तशरीफ ले आती हैं और अर्ज गुजार होती हैं, बाबा सर को सजदे से उठाइए ना। हसन ने एक लुकमा नहीं खाया है, काफी वक्त हो चुका है, पानी का घूंट नहीं पिया है, काफी वक्त गुजर चुका है। हुसैन ने खाना नहीं खाया है, काफी वक्त गुजर चुका है। हुसैन ने पानी नहीं पिया है, काफी वक्त गुजर चुका है। बाबा ये वही हसन है, बाबा ये वही हुसैन है जिनको आप चुमा भी करते हैं, जिनको आप सूंघा भी करते हैं। बाबा यही वो हसनैन करीमैन है जिनको कांधे पे बिठाया करते हैं। बाबा यही वो हसनैन करीमैन है जिनको जन्नती जवानों का सरदार आपने कहा है। ए बाबा यही हसनैन करीमैन है जिनके रोने की वजह से आप तड़प जाया करते हैं। बाबा ये वही हसनैन करीमैन है जिनके रोने के सबब आप बेचैन हो जाया करते हैं। इतना कहने के बावजूद मुस्तफा को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। आका रब्बे हबली उम्मती की सदा लगाते चले जा रहे हैं। कितनी मोहब्बत है उम्मत से, कितना प्यार है उम्मत से, कितनी उल्फत है उम्मत से। यहाँ तक के सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा नय्यरा मनव्वरा मुनव्विरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, बाबा अब तो सजदे से सर को उठा दीजिए। मैंने भी खाना नहीं खाया, मैंने भी पानी नहीं पिया। इतना कहने के बाद भी सरकार ने सजदे से जबीने इश्क को नहीं उठाया। तब ताहिरा ने जलाली अंदाज में कहा था, बाबा अगर सर को सजदे से नहीं उठाया फातिमा सर पर सुजूद हो जाएगी और उस वक्त तक सर को सजदे से नहीं उठाएगी जब तक कयामत नहीं आ जाएगी, जब तक कयामत नहीं आ जाएगी। इतना कहना था। मुस्तफा करीम सजदे से सर को उठाते हैं, उठाने के बाद फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, फातिमा अगर तुम जिद ना करती मैं उस वक्त तक सजदे से सर को ना उठाता जब तक उम्मती को बख्शा ना लेता, सबको जन्नत का फरमान ना लेता। जब इस मंजर को देखा, अरे मुरीदे आला हज़रत ने पुकार उठे, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लगे आला हज़रत जिंदाबाद, हज़रत वालिदैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, मौलाना जावेद अख्तर नज़वी साहब किबला जिंदाबाद, नारे हाज़िरी या अली, नारे हाज़िरी या अली, लब्बैक लब्बैक
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. واہ 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 واہ. پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں, کیا بات ہے. پھر پینے اور پلانے کا مزہ لیتے ہیں. اتنی بھی دولت نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنے یہ شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں. اتنی بھی دولت نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنے یہ شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت عمدہ لاجواب. تو سرکار نے ہر جگہ یاد کیا ہے نا. بولیے آپ ہمیں بھی سرکار کو ہر جگہ یاد کرنا ہائے چاہیے. ہائے ہائے. گھر میں رہے تو درود شریف, بولے بولے باہر میں رہے تو درود شریف. ہائے کام کریں تو درود شریف, ہم سوئے رہے تو درود شریف, جگہ رہے تو درود شریف. اور درود شریف پڑھتے پڑھتے یہ شعر بھی پڑھ لیا جائے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے ہائے کہتے, ہائے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے اور صلی اللہ اعلیٰ کہتے کہتے. ہائے سبحان اللہ. سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے 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 کہتے. کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے. تو سرکار نے ہر جگہ یاد کیا. اور ایک آیت کریمہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے اللہ کے علاوہ تعبدی نہ کرو, نہ کرو, پوجا نہ کرو, عبادت نہ کرو, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہائے ہائے. بے اپنے شک ماں بے باپ شک. کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حسن سلوک کرو, اچھا سلوک کرو. پانی مانگ رہا جب ہوں. اچھا سلوک کریں گے تو کیا ملے گا؟ ماں کی دعائیں لینی چاہیے. ہائے ماں کی دعاؤں کو اپنے سر کا سایہ بنانا چاہیے. ماں کی دعاؤں کو اپنے سینے کا ڈھال بنانا چاہیے. ماں کی دعاؤں کو اپنے وجود کی حفاظت کے لیے, اپنے وجود کی حفاظت کے لیے اسلحہ بنانا چاہیے. جب اس کام کو کریں گے تو مجھے ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ ہیں, اللہ کے نبی ہیں, رسول ہیں, صاحب کتاب ہیں. سبحان سبحان اللہ. اللہ. کتاب ہیں, توحید شریف نازل ہوئی ان پر. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ جب پردہ فرما گئی تو رب نے فرمایا اے موسیٰ اب دور پر آنا, ذرا سنبھل کے آنا, دور پر آنا, دھیرے دھیرے آنا, دور پر آنا, آہستہ آہستہ آنا, دور پر آنا تو سنبھل کر آنا. کہا پروردگار عالم آج تک اس سے پہلے تک میں آتا رہا, تو نے سنبھل کر چلنے کو نہیں کہا. آج تک میں آتا رہا, تو نے ٹہر کر چلنے کا حکم نہیں فرمایا. آج تک میں آتا رہا, ان سنگلاخ وادیوں میں چلتا رہا, خاردار راہوں میں قدم رکھتا رہا, خاردار راہوں میں قدم رکھتا رہا. میں اس طرح سے پرخطر راستوں سے ہو کر گزرتا رہا, لیکن تو نے کبھی حکم نہیں فرمایا کہ موسیٰ سنبھل کر چلا کرنا, موسیٰ اچھے سے چلا کرنا, موسیٰ ٹھیک سے چلا کرنا. پروردگار عالم میں کلیم ہوں, تجھ سے کلام کرتا ہوں, تو میرا عرض یہ ہے یہ بتا دیا جائے یہ ارشاد کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ موسیٰ سنبھل کر چلنا. کہا اے موسیٰ آج سے پہلے تیری ماں دعائیں کیا کرتی تھی, تیری ماں کی دعائیں سائبان ہوا کرتی تھی, تیری ماں کی دعائیں تمہاری حفاظت کیا کرتی تھی. تم قدم رکھتے تھے بعد میں, تیری ماں کی دعا پہلے پہنچ جاتی تھی. تمہارے قدم پڑتے تھے بعد میں, تیری ماں کی دعا پہلے پہنچ جایا کرتی تھی. جب تیری ماں کی دعا میرے پاس پہنچتی تھی, باب اجابت سے ٹکراتی تھی, تو میں قبول کرتا تھا اور تجھے حفاظت و سلامتی کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا کرتا تھا. آج کے بعد تمہاری ماں دنیا میں نہیں ہے, تم آنا تو ٹھیک سے آنا. تو جب ایک نبی ہو کر, سبحان اللہ, جب ایک رسول ہو کر حضرت موسیٰ ماں کی دعا لے رہے ہیں تو ہم تو خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں, ہمیں کتنی دعاؤں کی ضرورت ہے. تبھی تو کہا ماں کے قدموں کے نیچے ہے خلد بری, ماں کی عظمت بھلانا نہیں چاہیے. سبحان اللہ. ماں کی عظمت بھلانا
نہیں چاہیے. عظمت والدین کے حوالے سے بہت سارے مواد میں لے کر آیا تھا لیکن وقت اجازت نہیں. حالانکہ بات اچھی ہو گئی نا. آقا نے ہر جگہ یاد کیا اور اس یاد میں حضرت بانو بیگم ہے نا مرحومہ شامل ہیں. شامل ہیں. ہمارا عقیدہ ہے یہ. سبحان اللہ. ہمارا ایقان ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے. سارے گنہگار امتی شامل ہیں. جب سب شامل ہیں تو ہم بھی قبول, وہ بھی قبول. سبحان اللہ. اب جب ہو گئے قبول تو انشاءاللہ بن جائیں گے جنت کے پھول. سبحان اللہ. اس لیے اے عاشق رسول, آج کے بعد ایسی مت کرنا بھول جس سے ناراض ہو جائیں اللہ و رسول. سبحان اللہ. جس سے ناراض ہو جائیں اللہ و رسول. اللہ ہماری تقریر کرنے کو اور آپ کے سننے کو کر لے قبول. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. بڑے بلند آواز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. کھڑے ہو کے سلام پڑھیے. یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. حبیبی یا رسول اللہ بھیج دو اپنی عطائیں, بخش دو سب کی خطائیں, اور دور ہو غم کے گھٹائیں, وجد میں ہم یوں سنائے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. حبیبی یا رسول اللہ صبح لوگا شام لوگا تیرا پیارا نام لوگا, اور قبر سے اٹھتے آقا تیرا دامن تھام لوگا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.